हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 साइंस का फर्स्ट टर्मिनल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में 24 अगस्त को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का नोट्स लेना है या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लेना है। प्यारे बच्चे, तो आप सारे बच्चों को इस नंबर से आप लोग संपर्क कीजिए। आपको ओनली फॉर 299 रुपये में पूरा कोर्स मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024-25 का है और ये आपका क्लास 10 साइंस का पेपर है। प्यारे बच्चे, आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपका 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 100 सेंटीमीटर होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ध्रुव पर हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी तो साइन आई इंटू साइन आर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश के किस वर्ण रंग के लिए तरंग धैर्य अधिकतम होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के किस वर्ण रंग के लिए तरंग धैर्य अधिकतम होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है हरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका चेहरे का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए, नेत्र गिलक आई का व्यास लगभग होता है तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? तारे के टिमटिमाने का कारण है तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें मिटाए जाने वाले पदार्थ को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह पदार्थ जो अभिक्रिया के बैग की परिवर्तित कर बढ़ा या घटा देता है कहलाता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथनोइक अम्ल हो जाएगा। हमारा शरीर का पीएच मान किस परास के बीच कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 से 9.5 पीएच हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन संश्लेषित सूचक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, चांदी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भस्म नहीं है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुझा हुआ चूना है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है H+ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपका मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। तो इसको 38 का जो आंसर हो जाएगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ATP का विस्तारित रूप है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में विड़िक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 41 का। पीत रस का स्राव होता है, प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आपका 44 का जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट को रुधिर से अपवाहन द्वारा पृथक करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मानव हृदय का औसतन पर कंचन दाब लगभग है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 mmHg हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे मैं 1 से लेकर 48 तक का जो है अब सारे बच्चों को जो प्यारे बच्चे मैं ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर की बता दिया हूँ। तो अब सारे बच्चे मेरे चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पे प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए, क्योंकि आपका 24 अगस्त का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में 24 अगस्त को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग 9262838329 पर संपर्क कीजिए। अपना नाम लिख करके आप सारे बच्चों को जो है हर एक क्लास का जो प्यारे बच्चे आपको जो है ये PDF भी मिल जाएगा। दूसरी बात आपको जो है चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स लेना है प्यारे बच्चे, आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस इंपोर्टेंट नोट्स का तो आपको ऑनली फॉर 299 रुपये में जो है आपको सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चे नोट्स के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वाचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।